Hello students, welcome in the chemistry class 12th, coordination compounds। इस सीरीज में हम कुछ वीडियोस आपको दे चुके हैं और उसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय GRG मैम पर जाकर देख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। First of all, what is isomerism? Isomerism means two or more compounds having same molecular formula but different arrangement of atoms or group of atoms which are named as the ligands in complex compounds। तो complex compound के complex sphere में ligands के different arrangement होने के कारण differ करने वाले compounds को हम कहते हैं isomers। And this phenomena is known as the isomerism। Isomerism ligands की पोजीशन, उनका अरेंजमेंट, उनका स्पेस में अरेंजमेंट के बेस पर दिए जा सकते हैं। तो उसी को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसका मतलब है कि सेंट्रल मेटल जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके चारों तरफ जो लिगेंड्स हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो वो कहलाती है केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो मींस स्पेस, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, जब ऐसे आइसोमर्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्पेस में लिगेंड्स का अरेंजमेंट बदल जाता है, एक दूसरे से डिफर करता है, वो कहलाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप। नंबर 1 इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मीन्स two isomers which are having same number of ligands and ions but the ions differ inside the complex sphere and outside the complex sphere। complex sphere के अंदर और बाहर ions और molecules के अरेंजमेंट बदलने के कारण जो आइसोमेरिज्म होती है दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल से दूसरा आइसोमर हो सकता है CONH3(5)SO4। अब SO4 ब्रैकेट में है और Cl बाहर है, तो ऐसी कंडीशन में ये दो एग्जांपल्स कहलाते हैं एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स, और ये फिनोमिना कहलाएगी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कंपाउंड है CONH3(6)ClSO4। इसमें कि हमें मालूम नहीं चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर कौन सा है और कौन सा आयन ब्रैकेट के बाहर है। इसमें हमारे सामने 2 टेस्ट दिए जाएंगे। 2 इसके आइसोमर्स हैं, दोनों में ही हम डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड। जब हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 उसमें आता है व्हाइट PPT, और दूसरा जो आइसोमर है वो बेरियम क्लोराइड के साथ देता है व्हाइट PPT। और इसकी रिएक्शन जब सॉल्ट एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं ये व्हाइट PPT बनेगा AgCl का, यहां पर व्हाइट PPT बनेगा BaSO4। सो इसके बेस पर हमें 2 आइसोमर्स के स्ट्रक्चर लिखने होंगे। यहां पर बिकॉज टेस्ट क्लोराइड का है, इट मींस क्लोराइड ब्रैकेट के बाहर है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के आउटसाइड है। बट इन केस ऑफ दिस एग्जांपल ये टेस्ट आ रहा है सल्फेट के लिए, और सल्फेट टेस्ट तब आएगा जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर होगा सल्फेट। तो उस कंडीशन में B and it is A। So A is the compound having Cl outside the complex sphere। complex sphere के बाहर क्लोरीन है, तो उस कंडीशन में क्लोराइड आयन की फॉर्म में, तो ये है आइसोमर नंबर A।
सेकेंड केस में सल्फेट बाहर है, सो ये एग्जाम्पल नंबर है 2। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड से हमें 2 टेस्ट मिल रहे हैं। जो टेस्ट आएगा आपको चेक करना है कि कौन सा आयन वो टेस्ट देगा और उसी को ब्रैकेट के आउटसाइड आपको रखना है। सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म जब एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे तब आ सकते हैं लिंकेज आइसोमर्स। सो वो आइसोमर्स जो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होने के कारण उनके पॉइंट ऑफ लिंकेज के कारण एक दूसरे से डिफर करते हैं, कहलाते हैं लिंकेज आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस इट इज Cl। तो यहां पर मेटल के साथ साइनाइड कार्बन के थ्रू बॉन्डेड है, सो इसका नाम है साइनाइडो। और यहां पर यही लिगेंड Nc नाइट्रोजन की साइड से अटैच्ड है, सो इसका नाम है आइसोसाइनाइडो। और ये दोनों आइसोमर्स कहलाएंगे लिंकेज आइसोमर्स और ये फिनोमिना कहलाएगी लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब होगी? इट विल बी प्रेजेंट व्हेन कैटायन एज वेल एज एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स स्फीयर। और कॉम्प्लेक्स स्फीयर में लिगेंड्स के एक्सचेंज के कारण जब डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सो ये एग्जांपल है, यहाँ पर प्लेटिनम 4 अमोनिया के साथ अटैच्ड है, इसका चार्ज है यहाँ पर +2 एंड CuCl4 के साथ अटैच्ड है, यहाँ पर चार्ज है -2। सो कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स स्फीयर हैं। अब इनके लिगेंड्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो जब Cl को प्लेटिनम के साथ में अटैच होगा तो प्लेटिनम PtCl4 हो जाएगा, एनायन कॉम्प्लेक्स स्फीयर, और अमोनिया जो कि कॉपर के साथ अटैच होगा तो ये बन जाएगा कैटायन कॉम्प्लेक्स स्फीयर। तो ये दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं, जिसमें कि लिगेंड्स के एक्सचेंज होने के कारण इन द कॉम्प्लेक्स स्फीयर कैटायंस एंड एनायंस नए आइसोमर्स बन सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही है, अमोनिया एंड क्लोराइड कॉपर एंड प्लेटिनम के साथ एक्सचेंज हो गए हैं, जिससे कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर की नेचर भी बदल गई है। तो ये है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू वाटर ऑफ हाइड्रेशन, जिनको हम हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, आउटसाइड एंड इनसाइड द कॉम्प्लेक्स स्फीयर। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल 6 है और ये वाटर मॉलिक्यूल Cl के साथ एक्सचेंज होंगे इनसाइड एंड आउटसाइड, जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आने के कारण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेचर हो जाएगी हाइड्रेटेड। तो हम इसके डिफरेंट एग्जांपल देख सकते हैं। तो एक नया आइसोमर बन गया, नेक्स्ट में भी हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स आउटसाइड हो गए हैं। इन द सेम वे सो वाटर मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्स स्फीयर से अंदर और बाहर जाने के कारण वाटर ऑफ हाइड्रेशन मॉलिक्यूल्स चेंज होते रहते हैं और कहलाते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स एंड फिनोमिना इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहे हैं और क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर में अंदर एंटर कर रहा है, जिससे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की नंबर एज हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स 1, 2, 3 इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये अनहाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म मीन्स कॉम्प्लेक्स स्फीयर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड्स की पोजीशन स्पेस में डिफरेंट होने के कारण जब आइसोमर्स एक दूसरे से डिफर करते हैं कहलाते हैं एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स। सो इन केसेस में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल मीन्स इनकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है और ज्योमेट्री चेंज मीन्स ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकती है जब कोऑर्डिनेशन नंबर हो 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर हो 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी शेप होनी चाहिए स्क्वायर प्लेनर और यहां पर शेप होगी ऑक्टाहेड्रल।
टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेट्राहेड्रल पोजीशन में सभी एटम्स के पोजीशन एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो यहां पर स्क्वायर प्लेनर पोजीशन या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल पोजीशन, उन कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, फॉर एग्जांपल, इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्लेटिनम +2 स्टेट -2 क्लोराइड, सो इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। यहां पर इसके दो आइसोमर्स हो सकते हैं ज्योमेट्रिकली। नंबर 1, प्लेटिनम सेंटर में है, स्क्वायर प्लेनर शेप है, और इस स्क्वायर प्लेनर शेप में जब दोनों Cl एक दूसरे के पास हैं, दो सिमिलर एटम्स, दो सिमिलर लिगेंड्स एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो कहलाएगा सिस आइसोमर। इट इज सिस आइसोमर एंड इट इज शेप फॉर स्क्वायर प्लेनर। In case of second one, the position of same ligands may be opposite to each other. These are making coordinate bond with platinum. सभी के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, और ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहां पर अमोनिया की पोजीशन एक दूसरे से अपोजिट है, क्लोराइड की पोजीशन एक दूसरे से अपोजिट है, और ये कहलाएंगे ट्रांस आइसोमर। तो सेम एटम्स की अगर एडजेसेंट हैं तो सिस आइसोमर, एक दूसरे के अपोजिट हैं ट्रांस आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हो सकता है, इस टाइप के हो सकते हैं, और इसमें हम दो तरह के आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल कैसे बताएंगे कि मेटल ये ऑक्टाहेड्रल शेप में है, 1 2 3 एंड 4 स्क्वायर प्लेनर शेप टाइप के, एंड अबव एंड बिलो द प्लेन। अब यहां पर जब दो बी लिगेंड अगर एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो ये कहलाएगा सिस आइसोमर। अब ये पोजीशन बी, दो बी, 1 यहां पर, एक यहां भी हो सकता है, यहां पर और यहां भी हो सकता है, इन दोनों में भी पोजीशन हो सकती है। तो एक दूसरे के जब एडजेसेंट होंगे, इन्हें हम कहेंगे सिस आइसोमर। इसी का ट्रांस आइसोमर बन सकता है। तो ये भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, एक दूसरे से दूर हैं, डिस्टेंस पर हैं, इसके कारण ये कहलाएंगे एंटी और ट्रांस आइसोमर। बी यहां भी हो सकते हैं, बी एट दिस पोजिशन एंड दिस पोजिशन, दैट इज ऑल्सो ट्रांस आइसोमर। विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऑल्सो भी, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो कर सकते हैं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, इन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इन दो पोजीशंस पे जोड़ रहा है और इन दो पोजीशंस पे जोड़ रहा है। इन इज CH2 CH2NH2। तो यहां के थ्रू ये बॉन्ड बना रहे हैं, और ये हम इसको इन लिख सकते हैं। Cl ये एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए हैं, सो ये कहलाएगा सिस। अब दूसरा एग्जाम्पल, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में जिसमें की पोजीशन ये थी, ये शेप देख सकते हैं आप, ऑक्टाहेड्रल। सो इन दिस केस the ligands may be in this way that two different type of ligands जो आपस में सेम है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये कहलाएंगे ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी इस टाइप का एक कंपाउंड है, इसमें कि ए टाइप के 3 लिगेंड्स हैं, बी टाइप के 3 लिगेंड्स हैं। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है 2 टाइप की। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हेन दिस ऑक्टाहेड्रल पोजीशन इज occupied in such a way that the phase AAA, these are having the arrangement at the face of the octahedral। इन तीनों को हम मिलाएंगे यहां पर इस पोजीशन पे,
तो इनकी पोजीशन कहला रही है फेसियल, इसको कहेंगे हम FAC आइसोमर। इन केस ऑफ सेकेंड वन, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप से कैसे हो सकता है? ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में 3 एटम्स की पोजीशन हो सकती है ए मेरिडियोनल को पास, मेरिडियोनल को कवर करते हुए अगर इनकी पोजीशन आ रही है, दैट इज नोन एज मेरिडियनल आइसोमर। मेरिडियनल आइसोमर। तो इस तरह से जब 3 लिगेंड्स एक टाइप के हैं, 3 लिगेंड्स एक टाइप के हैं, तो उनके अरेंजमेंट 2 तरीके से हो सकते हैं। इनको हम कहेंगे these 2 are linked with each other as the covering meridional of the octahedral. So that is meridional MER, इनको हम कह सकते हैं शॉर्ट में MER आइसोमर, और इसको हम कह सकते हैं FAC आइसोमर। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के थर्ड टाइप है। इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने स्टडी किया था कि ऑप्टिकल कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, जिनका बिहेवियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए अपोजिट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में भी होती है, और इनमें भी 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल। और इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होगी मेनली कब होगी? जब उसमें 1, 2 और 3 डाइडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। और डाइडेंटेट का सबसे अच्छा एग्जांपल है इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो आइसोमर्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में घुमाएंगे, राइट में रोटेट करेंगे, कहलाते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेंगे कहलाते हैं लीवो रोटेटरी। लेफ्ट मीन्स लीवो एंड राइट मीन्स डेक्स्ट्रो। सो एग्जांपल इज प्लस। अब हमें देखना है कि किस तरह से ये आइसोमर्स बना सकते हैं। इन मीन्स आउट ऑफ 4 पोजीशन 2 and 2 पोजीशंस जो है वो इन ने ऑक्युपाई की हुई है और 2 है क्लोरीन की। तो इस एग्जांपल में जब ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो, फॉर एग्जांपल Cl, ये दोनों यहां पर हैं और इन दोनों ने इन के थ्रू आपस में लिंक्ड है, एंड दिस एग्जांपल इज अगेन। सो इसका जो आइसोमर बनेगा वो मिरर इमेज होगी। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका राइट हैंड आपको लेफ्ट लगता है और लेफ्ट हैंड आपको राइट लगता है, तो ऐसे ही यहां पर भी है। अब ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, और इसलिए इनको कहेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमर। इनमें से अगर एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो दूसरा होगा लीवोरोटेटरी। इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करके हम पहचान कर सकते हैं कि कौन डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, कौन सा लीवोरोटेटरी है। लेकिन इस कंपाउंड का दूसरा आइसोमर ट्रांस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ट्रांस आइसोमेरिज्म में जब हम मिरर इमेज देखेंगे तो हमें वो एज इट इज दिखाई देगी, उसमें हमें कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। इट मीन्स ये मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोजेबल, बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, और इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसमें जो 2 Cl है वो दोनों बिल्कुल सेम पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। मिरर इमेज ऐसा लगता है कि इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया गया है, और ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे। तो इसी तरीके से इनके नंबर्स 1, 3 होने पर भी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये था आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।